Assalamu alaikum students. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. Students, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो लास्ट टाइम 9th के बुक से मैथमेटिक्स 9th यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ हमने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स किए थे, जिसमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डिटेल बताई थी कि कैसे हाउ टू जज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए ताकि वीडियो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ठीक है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो जाए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कहता है कि इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। एक तो सीधा सीधा तरीका ये है कि इसको हम 17 को 25 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर जो तरीकेकार ये है कि हम इस फ्रैक्शन के नीचे 10,000 ये चीजें या इससे आगे भी, यानी जो 10 के बेसिकली 10, 100, 10,000 इस तरह की वैल्यूज हमने लानी है, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह की वैल्यूज आएंगी तो ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिंपली हम उसको कर लेंगे। बट कैलकुलेटर की आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जब तक गैस करना है, देखिए अब ये 25 है तो कॉमन सेंस की बात है 10 तो इसके नीचे आ नहीं सकता। 25 है तो 10 से नेक्स्ट 100 आ सकता है। तो हमें पता है 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। लेकिन अब हम जब अपने पास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से, तो 4 को ऊपर भी, यानी मतलब बेसिकली आप यूं देखें इस फ्रैक्शन को हम, यानी अगर नीचे वाले हिस्से को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि रिवर्स पे यही फ्रैक्शन बन जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। मैथमेटिक्स में जो भी हम काम करते हैं रिवर्स में दोबारा वही स्टेप बनना चाहिए, ठीक है। ये जैसा आप कॉमनली हम बच्चों को बताते हैं कि कोई चीज ऐड करते हैं तो हम उतनी चीज सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। लेकिन यहां पर हमने पहले नीचे वाली रकम बनानी है, फिर ऊपर वाली पर चलना है, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, अब देखिए 10 तो बन नहीं सकता, 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई के 10 बने, 10 तो आउट हो गया सीन से। 100 बन सकता है, तो हमें नजर आ रहा है 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन रहा है। तो हमने 25 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 19 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 आ गया। अब आपको पता है जब ये चीज हो तो फिर हमारे लिए आसान होता है, क्यों कि 2 0 की जगह यहां से हम डेसिमल गिनना शुरू कर देते हैं ना, 1 2 और आगे पॉइंट, 1 2 और इधर पॉइंट आ जाएगा। या आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप इसको इस डेसिमल को खत्म करके देखें कि डेसिमल को खत्म किया तो इसकी जगह 1 आ गया और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0, तो देखिए वही चीज बन गई है। तो ये हमने जस्ट इसको आपको अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये चीज बताई है। नेक्स्ट जी, थर्ड पार्ट 57/8। अब यहां पर हमने देखें 8 को किससे मल्टीप्लाई 10 बने, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करें 8 को कि 100 बने, ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करें 1000 बने, तो फिर ये हमने कैलकुलेटर से चेक किया कि 125 वो डिजिट है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। तो फिर हमने 125 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू को भी, तो ये रिजल्ट आया। आप देखें 3 0 थे तो 1
2 3 और यहाँ पॉइंट आ गया। अगेन इसी तरह कि आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और आगे 3 डिजिट्स की जगह 3 zeros आ जाएंगे। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए 205 डिवाइडेड बाय 18। अब यहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वही बात 18 से 18 से तो वैसे ही बड़ा है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि 100 बने, 18 को जिससे मल्टीप्लाई करें 100 बने, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके उससे मल्टीप्लाई करें तो 1000 बने। तो फिर हमने कुछ नियरेस्ट वैल्यूज देखी। नियरेस्ट से मुराद ये कि जैसे हम 18 को मल्टीप्लाई करते गए मुख्तलिफ वैल्यूज से वैल्यूज बढ़ाते गए, तो ये जब हम 1000 के करीब पहुंचे तो 1000 नहीं बन रहा था बल्कि 1000 से पहले कुछ वैल्यूज बन रही थी। तो फिर हमने उसको 0.55.56 से हमने चेक किया कि 55.56 वो वैल्यू है जिससे 18 को मल्टीप्लाई करें तो पूरे का पूरा 1000 बन जाता है। फिर 55.56 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू बन गई। अब यहां पर सवाल ये था कि ये चीज तो पूरी 1000 बन गई, ऊपर वाली चीज खुद डेसिमल में गेन आ गई, तो इसका डेसिमल भी खत्म हुआ तो ये एक जीरो और आ गया, ये एक जीरो आपको और नजर आ गया। अब ये टोटल कितने जीरो 1 2 3 4, तो यहां देखें 1 2 3 4 तो 11 के बाद ये डेसिमल इसका आ गया। ठीक है जी। तो मेनली ये इसमें ये था कि हमने डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू है उनमें से ये वाली वैल्यूज बनानी है और उसको ये तो नहीं कहा जा सकता विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए आपको कैलकुलेटर की हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ आप यूज कह सकते हैं इस मेथड से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे 1000 10 100 1000 या 10000 लाख है, यूं हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर वाला तो उसमें कोई काम भी नहीं था, कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 2 था, 3 क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता है 2 by 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल की हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तीन है, ठीक है, 2 लगा, पॉइंट लगा, 0 3 6 18, तो ये चलता जाएगा। तो ये इसका जवाब कुछ आ रहा है 0.6666 जारी है, कंटिन्यू है। अब इर्रेशनल की हमारे पास एक ही शर्त होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो देखिए ये खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि इस किस्म की खास वैल्यू होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी एक्सरसाइज के बताया था कि वैल्यूज, अगर आपने डिटेल में वो वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि मुख्तलिफ वैल्यूज आए, लेकिन जैसे इस तरह के सीन में वैल्यूज आ रही है 6 6 6 6 ये ना, तो ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है।
हमें रैशनल केस में नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये उसमें क्या क्या इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रैशनल है, ठीक है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में 3.14 152 162 समथिंग इस तरह कुछ है। अब ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रही, एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें देखिए किसी भी खास पेरियोडिकली या किसी खास वे में कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या उसने कहा इर्रेशनल है, तो वाकई में ये इर्रेशनल है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 1/9 कहता है जी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। देखें पॉइंट तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, तो ये तो खत्म ही नहीं हो रही, ये तो मान जारी रहेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा 28 2 पॉइंट अगर 0 तो 5, तो 0.75, तो ये डिवाइड हो गया पूरे का पूरा, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये ट्रू है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि वाकई में जो ये 3/4 है इस टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की ये खत्म हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह आपने इसमें बेसिकली लास्ट वीडियो को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, उसको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह रैशनल की डिटेल हमने इसमें बताया था कि किस तरह हम डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। कहता है जी रिजल्ट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर 9। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर 9 क्या बना है। देखिए ये चीज जो है दिस इज कॉल्ड नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 बेसिकली दरमियान में जीरो होता है, एक तरफ प्लस में वैल्यूज होती हैं और ये जारी रहती हैं इन्फिनिटी लामहदूद तक, और दूसरी तरफ नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं। अब जैसे 2/3 है, फर्स्ट पार्ट क्या है 2/3, ठीक है जी। तो 2/3 बेसिकली, अब इसको सबसे पहले तो 2/3 को हमने डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा इसमें, तो ये 0.6 आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो अभी देखिए कि इसके साथ कौन सी लामत है, प्लस है, तो प्लस की तरफ से ये प्लॉट होगा। 0.6 है, देखिए एक में 10 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो दरमियान में लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये 0.5 की लाइन है, तो इससे थोड़ा सा आगे ये चीज जो है ये 0.6 होगी, या इसको 2/3 हम कह सकते हैं। पॉइंट में शिफ्ट करना इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि पॉइंट में शिफ्ट किए बगैर हम इसका फैसला नहीं कर सकेंगे। तो इसमें होल नंबर एक माइनस वाली वैल्यू का भी हम कर देते हैं क्वेश्चन, -4/5, तो ये -0.8 आता है, डिवाइड करके हमने नंबर 9 बना देते हैं।
0 1 -2 -3 1 2 3। अब जैसे कि हमें सबसे पहले देखिए नंबर लाइन में शो करने के लिए हमें पता है इसका साइन क्या है, माइनस में, तो यानी हमने माइनस की तरफ इसको ड्रा करना है। 0.8 है तो देखिए 1 से पहले 10 पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो 0.8 है तो 2 पॉइंट पहले, ठीक है, 0.8 माइनस ये, या इसको -4/5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मजमूई तौर पे सबसे पहले नंबर लाइन आपको बना लेनी है, साइन देख रहे हैं, पॉइंट में जैसे उसको पॉइंट में शिफ्ट कर लेना है और ड्रा कर लेना है। उसका साइन मास्ट आपने देखना है, जो आपको पता लगे कि ये हमने पॉजिटिव साइड को ड्रॉ करना है या नेगेटिव साइड पे। होल नंबर में क्वेश्चन है 1 होल नंबर 3/4। देखें होल नंबर के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, 4 1 4 और 4 प्लस 7/4। अब इसे शिफ्ट करेंगे, 4 1 4 3.07 28 2.5, तो 1.75 बना। साइन क्या है, प्लस है, तो ये इसकी सब नंबर लाइन पर आ जाते हैं, ये 0 ये 1 2 3 1.75। देखिए ये तो हो गया 1.5 जिसे हम डेढ़ कहते हैं। इससे 2 पॉइंट आगे हमने जाना है, यानी इधर 7वीं लाइन और 8वीं के दरमियान में 1.75 या 1 होल नंबर 3/4। बेसिकली इस चीज को ही सॉल्व करके फाइनल ये चीज आई थी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इसमें एक 6 पार्ट है जो कि है √5। तो √5 की आपने वैल्यू निकालनी है उसमें, और प्लस में है तो प्लस साइड पे ड्रा होगा। इसलिए बता रहा हूं कि √ से आपने परेशान नहीं होना कि √ को क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा देखिए 3/4 और 5/9 के दरमियान हमने एक चीज निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मीन का, a + b/2। ये हम तब निकालते हैं कि जब कोई सी भी दो चीजों के दरमियान हमने कोई चीज निकालनी हो, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो लेट a = 3/4 b = 5/9। तो जो रैशनल नंबर होगा बिटवीन 3/4 5/9 3/4 फार्मूला लेते हैं a + b/2। तो a क्या है, 3/4 है, प्लस 5/9/2। एलसीएम आ गया 36, ठीक है।
तो यहां पर आ गया 4 9 है 36 और 4 देखिए से हम रफ वर्क इस चीज पे यूं हल कर देते हैं। एलसीएम आ गया 4 9 है 36 और 9 3 है 27। देखिए ये चीज मैं मल्टीपल टाइम्स ये चीज हम सीख नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज बहुत सारी जगह यूज होती है कि जब भी हम इस तरह की फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाली रकम होती है उसका टेबल लेकर जाते हैं एलसीएम तक। 4 देखिए मैं इसको रख कर रहा हूं तो क्या आएगा 4 9 है 36 9 3 है 27 9 4 is 36 5 4 is 20। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में नीचे होती है उसका एलसीएम की वैल्यू तक टेबल लेके जाते हैं और उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये 20 आ गया 5 4 is 20 तो ये ऊपर 47/36 मान गया। अब ये 36 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 47/72 बन जाएगा और ये हमारा वो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाय q। कहता है रिकरिंग डेसिमल्स यानी ऐसी जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको समझ आएगी। जैसे इसने लिखा है 0.5 बार, तो बार का मतलब होता है उस चीज को हम बार बार लिखते हैं, तो उस चीज को बार बार लिखने को रिकरिंग कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। ये चीज मैं पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूं। तो जैसे कि हम लेट x इज इक्वल टू बार, इस बार बार इसको हम बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। जिस पर बार होती है उसे हम बार बार कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। तो ये रिपीटिंग बन गया या रिकरिंग जिसको कहते हैं। अच्छा अब हमेशा याद रखें अगर डेसिमल डेसिमल है तो हमने दोनों तरफ सिंगल प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x is equal to 10 into 0.5555। इस ऊपर वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करनी है। 10x जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.555 इसी तरह ही या कैलकुलेटर पे देख के मल्टीप्लाई करें 0.5 4 बार 5 टाइप करें और मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आप उसको देखेंगे कि ये नहीं तो यहां से भी कर सकते हैं, 4 0 आएंगे, एक 0 काट जाएगा तो 5.5 में आगे डॉट 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 चलता रहेगा। इस वैल्यू को हम यूं लिख सकते हैं ब्रेक करके। ये वैल्यू हमें पता है, ये हमने क्या फर्ज की थी फ्रॉम 1 से इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि इस चीज की वैल्यू क्या है x है, तो इसकी जगह हम x डाल सकते हैं। अच्छा ये x उधर जाएगा तो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring या repeating decimal fractions as rational numbers। तो rational numbers p by q फॉर्म जो होती है हमारी, ठीक है, जो p by q की फॉर्म में क्या है। अच्छा ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों में से एक पार्ट करूंगा, ठीक है। थर्ड पार्ट कर देते हैं।
जिस पर बार है उसको हम बार लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो 100x is equal to 67.6767 ये जारी आ गया। अच्छा जी, इसके बाद भी हम 67 मजीद भी देख सकते हैं क्योंकि ये जारी है। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं प्लस .67676767 जारी है ये। इसके बाद भी 67 आ रहे हैं। 67 अपनी जगह पर आप इस चीज की जगह फ्रॉम 1 को इस्तेमाल करते हुए इस चीज की जगह x हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज किसके बराबर है, x के। 99x is equal to 67, x is equal to 67/99। तो ये स्टूडेंट्स आज 2.1 हमारी मुकम्मल हो गई है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।